कुछ खुशखबरियां आपको देना चाहता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल इंशाअल्लाह आपके बीच में रहेंगे पैदल दौरा में। उसके दूसरे दिन भी असद साहब औरंगाबाद में रहेंगे। 14-15 को असद साहब दोबारा रहेंगे और 16 तारीख के दिन एक बहुत अजीम शख्सियत अकबर साहब 17 को आ रहे थे, मैं 16 की बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान में जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी और बड़े डट कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ बोलने के लिए नहीं था तैयार था, उस वक्त इम्तियाज जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज जी आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए जब सारे लोग खामोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो सितम ढाना है ढा लो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, 17 तारीख के दिन बादशाह अकबर। और मैंने कहा था कि आम खास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17 तारीख के दिन 2020 खेला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे अकबर साहब रुको थोड़ा सब्र करो, मिलेगा तुमको जो चाहिए सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई आज औरंगाबाद के हालात कैसे हैं आप बखूबी जानते हैं। ये बात भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची गई और उन साजिशों का हिस्सा बने हमारे ही कलमे के वो भाई जो नाम से मुसलमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनके पैसों से कितने उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद पूर्व में 28 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए गए थे। 28। ये बेटा खामोश। ये 28 उम्मीदवार कौन है आप देखिए, आप समझिए। ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये पूरी कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं।
इनको टारगेट दिया गया है कि मजलिस के आपके वोटों को बांटा जाए, तकसीम किया जाए। किसी को 100 वोट लेना है, किसी को 500 लेना है, किसी को 1000 लेना है, उस हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे की तरफ से। कब तक हम अपनी क़यादत ऐसे ही सड़कों के ऊपर, ऐसे ही पैसों के ऊपर हम बेचते रहेंगे? अपनी कौम का सौदा हम करते रहेंगे? कहीं न कहीं, कभी न कभी हमें इस ताल्लुक से भी सोचने की जरूरत है। मेरे भाई, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बात और, अच्छी खबरें तो सुना दिया, उससे अच्छी खबर यह है मुझे हराने के लिए तखला भी आने वाला है। मैं क्यों? बोले इतनी बड़ी तुमने लिए ना अंकास मैदान के ऊपर, अधूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। बोले नारा लगाना है हमें, और वो नारा ऐसा रहेगा कि बटोगे तो कटोगे। तखले अब क्या क्या काटता है। आजा मेरी तरफ से, मैं देखिए औरंगाबाद की एक पहचान तहसील के लिए भी है। मैं इज्जतमाब जनाब योगी साहब औरंगाबाद की आवाम की तरफ से आप जरूर तशरीफ लाए। आपका जलसा खत्म होने के बाद संजय नगर बैजीपुरा में आए और यहाँ पर अपन दोनों बैठ कर नाम फलिया खींचेंगे। अब इससे बढ़कर मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कोई नहीं बटेगा, कोई नहीं कटेगा। तुम्हारा अगर वो नारा है तो हमारा नारा ये है, ना बटेंगे ना कटेंगे, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। ये हमारी तहजीब है, ये हमारा मुल्क है। अरे हुकूमत आई है तुम्हारी, जिंदगी भर रहने वाले नहीं है। कोई जिंदगी भर के लिए हुकूमत में नहीं रहता है। इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी गिरेगी और उस शख्स की भी हुकूमत गिरेगी जिसने उस स्वामी को अपने बाजू बिठाकर रामगिरी के पीठ थपथपाते हुए ये कहा था कि तुझा केशा नहीं हाथ लाऊ देना नहीं, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा था। मुझे बाद में समझ में आया, मैं उसकी फोटो देखकर ऐसा जूम किया, वो भी लगता है मक्कसुआ केशा में हाथ लाओ देना नहीं बाबा। कैसे वो केशस में गया है तो मक्का है, लेकिन वो समझे कि वो कुछ भी बोलेगा और हम लोग सुनते रहेंगे। वो छुटकू कौन है? छोटा रिजान पप्पू के